नमस्कार, मैं संदीप शर्मा हिंदुस्तान नंबर 1 टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और आज हम मिला रहे हैं सूरजगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, भूतपूर्व सैनिक भी हैं, उनके जीवन परिचय के बारे में। सर, आप अपना नाम बताइए दर्शकों को पहले तो। मेरा नाम है विकास बालोठिया और गांव सांवड़ोद है। सर, आपके परिवार में कितने भाई बहन हैं? 2 भाई हैं हम लोग, एक बहन है, बहन डॉक्टर है, भाई इंजीनियर है। आप की शिक्षा कहाँ तक हुई? मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, 12th तक तो चिड़ावा से, उसके बाद ग्रेजुएशन प्राइवेट की है मैंने, क्योंकि मैं उस टाइम एयरफोर्स में सर्विस करता था। विकास जी, आप अभी बिजनेस क्या फॉलो कर रहे हैं? गैस एजेंसियां हैं, एक बाड़मेर चौहटन में और एक सिंघाड़ा झुंझुनू में। विकास जी, आप ये बताइए, आप सूरजगढ़ के विकास के लिए आपने क्या सोचा और कैसे राजनीति में आने का मन? सबसे पहले तो जब मेरा गांव भी इसी क्षेत्र में है, यहाँ लोगों से मिला जुला, तो यहाँ काफ़ी सारी समस्याएं हैं। सड़कों की हालत बहुत बुरी है, पानी की स्थिति बहुत ख़राब है, लोगों के लिए रोज़गार की काफ़ी ज़्यादा समस्या है। इसी को लेकर के ध्यान में रखते हुए मैंने इस क्षेत्र में आने का चुनाव किया। अभी जनता का समर्थन कैसे मिल रहा है आपको? जनता के बीच में पिछले 12 महीने से जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छा स्नेह और उत्साह देखने को मिलता है। एक युवा होने के नाते युवा पीढ़ी का भी साथ बहुत ज़्यादा मिल रहा है। विकास जी, आप नए आयाम और बीजेपी के आप टिकट के दावेदार लगा रहे हैं, उसके बारे में आपकी क्या धारणा है और क्या सोच रखते हैं? भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उसको देखते हुए मैं शुरू से ही, जब से राजनीतिक क्षेत्र में आया, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूं और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूं और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट मांग रहा हूं यहाँ से, सूरजगढ़ विधानसभा से। देखिए, कहते हैं कि पत्रकार बोले नहीं तो वो पत्रकार नहीं। तो मैं इस एक कदम को आगे बढ़ाते हुए एक बात कहूँगा कि आज राजनेताओं के पास वो जीरो लेवल से खड़े होते हैं और उनके पास करोड़ों अरबों की संपत्तियां हो जाती हैं। तो क्या राजनीति यही मुद्दा रह गया है? कुछ लोगों के लिए रह गया होगा, बाकी मेरा तो ये मानना है कि राजनीति सिर्फ सेवा का नाम है। लोगों की सेवा करना, उनके समस्याओं का समाधान करना, उनके बीच दुख सुख में शामिल होना, यही चीज़ है। बाकी पैसा कमाने के लिए व्यापार ज़्यादा ज़रूरी है और उसी पे ध्यान देना चाहिए, जो कि मैं कर रहा हूँ। अभी तक आपने सूरजगढ़ के हालात क्या समझ रहे हैं और कैसे उनको देख रहे हैं? सूरजगढ़ के हालात ज़्यादा बहुत, इस सड़क से इस साइड जो सूरजगढ़ से बुहाना के आसपास के एरिया में सड़कों की स्थिति बहुत ख़राब है। पानी की तो पिछले 30 साल से इस बेल्ट में बहुत बड़ी समस्या है। जब तक यहाँ पे नहर का पानी नहीं आएगा, या पीने के पानी के लिए भी बहुत बड़ी समस्याएं हैं। गाँव में बोरवेल होते हैं, वो उसमें से 80% खाली निकलते हैं। पानी की समस्या का जब तक समाधान नहीं होगा पूर्ण रूप से और लोगों को रोजगार के अवसर नहीं प्राप्त होंगे, तब तक सूरजगढ़ क्षेत्र में तो ये मानता हूँ कि यहाँ बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। वर्तमान विधायक सुभाष पुनिया हैं, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, पार्टी के हर कार्यकर्ता को अधिकार है कि वो पार्टी से टिकट मांगे। पार्टी का फैसला आला कमान तय करता है। और भाजपा के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, उनका कहना है कि इस क्षेत्र में युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आना चाहिए। अभी आप गुजरात चुनाव देख लीजिए, वहाँ पे भी 182 में से 103 नए लोगों को चुनाव लड़ने का मौका दिया है और 103 में से तकरीबन 92 लोग जीत कर भी आए हैं। और जितने भी इस क्षेत्र में युवा और सभ्य लोग आएंगे, राजनीति समाज का तभी उद्धार संभव है। क्योंकि जो आपने अभी पहले एक बात बताई कि राजनेताओं के पास करोड़ों अरबों की संपत्ति हो जाती है, आप प्रधानमंत्री जी को देख लीजिए, उनके पास अपना खुद का एक पैतृक घर है, उसके अलावा ना उनकी कोई संपत्ति है, ना उन्होंने ऐसा कहीं कोई उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि पैसा इकट्ठा किया हो या ऐसा कुछ भी किया हो। तो मेरा ये मानना है कि क्षेत्र में जब तक सभ्य और युवा इस फील्ड में नहीं आएंगे, तब तक विकास होगा, लेकिन उस गति से नहीं हो पाएगा और एक युवा ही युवा पीढ़ी के दुख सुख को समझ सकता है। अभी विकास की आप बात कर रहे थे, तो अभी वर्तमान विधायक भी हमारे बीजेपी के ही हैं, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? वर्तमान विधायक हमारे भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, वो काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं होने की वजह से बहुत सारी योजनाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, जो कि एक बहुत बड़ा कारण है क्षेत्र में विकास नहीं होने का। तो आप ये बताइए कि सूरजगढ़ क्षेत्र में जो अभी नए विकास होने वाले हैं या होंगे, अभी बजट भी आएगा, सरकार का बजट आएगा, तो उसके तहत क्या भारतीय जनता पार्टी के सोच रखती है कि यहाँ पे ये कार्य होना चाहिए? आपके विधायक और सांसद दोनों इस क्षेत्र से।
सूरजगढ़ क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या मैं अभी भी कह चुका हूं आपको पहले भी कि पानी की है। उस समस्या का जब तक बजट घोषणा 2016 में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कर चुकी है, 1358 करोड़ रुपए वो सैंक्शन भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उसका एक पैसा भी यहाँ पर नहीं लगाया। जायका कंपनी 4-5 बार आकर यहाँ पे सर्वे करके जा चुकी है, लेकिन काम नहीं हुआ है। तो सबसे बड़ी समस्या पानी की, उसके बाद सड़कों की। कुछ सड़कें बुहाना, रसूलपुर, शातौर इस बेल्ट में सारी टूटी हुई हैं। एक सबसे बड़ी मेन सड़क जिसका अभी पीछे शहीद कुलदीप जी राव शहीद हुए थे, जो उस टाइम पे भी बड़े बड़े नेता आए थे, वो घोषणा करके गए थे कि स्टेडियम बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, लेकिन गोड से लेकर के किठाड़ा तक की जो सड़क है उसकी स्थिति पिछले 10 साल से बहुत बुरी है। और उस सड़क के बारे में अभी तक किसी ने, कोई बड़े नेता ने, जो भी कांग्रेस पार्टी अभी सरकार में है उसके अध्यक्ष आए थे, मंत्री भी आए थे, वो ये कह करके गए थे कि इस सड़क को जल्दी से जल्दी काम चालू करेंगे, लेकिन उस पर अभी तक एक पत्थर भी नहीं लगा है। वर्ष 2022 हमारा ख़त्म हो चुका है और नए साल में हम कदम रख चुके हैं। और नई साल के लिए आप क्या योजनाओं के बारे में सोच रहे हैं, क्या दिमाग में लगा रहे हैं कि मैं जब इस सत्ता में आऊँ या मतलब आने का मुझे मौका मिले, जनता मुझे आशीर्वाद दे, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो सभी क्षेत्रवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और एक ये युवा पीढ़ी से आग्रह करना चाहता हूं कि शराब से नाता तोड़ें और दूध से नाता जोड़ें। इसी के तहत मैंने कल सिंघाड़ा और पचेरी में 2 जगह दुग्ध महोत्सव का आयोजन किया था। आज बुहाना और सूरजगढ़ में आयोजन किया जा रहा है। उसके बाद अभी आज कल से ही मैं एक नया काम शुरू करने जा रहा हूं। मेरा 26 जनवरी को जन्मदिन है, जिसके उपलक्ष्य में मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सुकन्या समृद्धि योजना है उसके अंतर्गत क्षेत्र की 2100 मेरी छोटी बहनों के खाते खुलवाऊंगा और उनकी प्रथम किस्त मैं मेरे द्वारा ही जमा करवाऊंगा। तो आप युवाओं के बारे में क्या सोच रखते हैं? युवाओं के बारे में मेरी ये सोच है कि पिछले कुछ दिनों से हमारे क्षेत्र में जो भी युवा गलत रास्ते पे भटक रहे हैं उनको वापस सही रास्ते पर लाना, उनको रोजगार के साधन उपलब्ध कराना, उनको नौकरी की तैयारियों के लिए एक अच्छा मुकाम देना, ग्राउंड वगैरह तैयार करवाना उन बच्चों को खेलने के लिए, कूदने के लिए, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों में खेल के क्षेत्र में भी काफ़ी युवा आगे बढ़ रहे हैं, उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। हमारे सूरजगढ़ विधानसभा में एक भी अच्छा स्टेडियम नहीं है, उसके बारे में विचार करना और उस कार्य को अमल में लाना। अच्छा, आप भूतपूर्व सैनिक भी हैं, तो उस बारे में आप सैनिकों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी शेखावाटी शुरू से ही सैनिकों की वीर भूमि रही है। पूरे राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत में एक पहला जिला झुंझुनू है जहाँ सबसे ज़्यादा सैनिक हैं, और देश के लिए प्राण भी सबसे ज़्यादा सैनिक शहीद इसी क्षेत्र के हुए हैं। जितने भी मेरे पूर्व सैनिक भाई हैं, जो भी हैं, उन सब से मेरा तो ये आग्रह है कि क्षेत्र के विकास के लिए वो आगे आएँ। जिस तरीके से उन्होंने सेना में रहते हुए देश की सेवा की है, उसी तरह रिटायर होने के बाद भी वो अपने गाँव, गली, मोहल्ले की सेवा के लिए तत्पर रहें, और ज़्यादातर रहते भी हैं। क्योंकि हर गांव में आप नोटिस कर लीजिए, किसी भी जहां भी पूर्व सैनिक हैं वो अपने गांव के युवाओं को रोजगार के लिए बताते हैं, उनको खेल कूद करवाते हैं, ग्राउंड में मेहनत करवाते हैं। तो उन सभी से ये आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को जिस तरीके से देश सेवा की उसी तरीके से समाज की सेवा भी करें, और मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा खड़ा रहूँगा। विकास बालोटिया किस सेना में कार्यरत थे? मैं भारतीय वायुसेना में था। 28 मार्च 2006 को मैंने ज्वाइन किया था। 3 जुलाई 2011 को मैंने डिस्चार्ज लिया था। मेरा प्रयास यही है कि आसपास के मेरे जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के लोगों को, युवाओं को, मेरी मातृशक्ति को, सबको हमेशा साथ लेकर चलूं और एक सभ्यतापूर्ण तरीके से उनके साथ जुड़कर शामिल रहूं। किसी भी, मेरा प्रयास हमेशा ये रहेगा कि कोई भी बच्चा, हमारा युवा साथी कोई गलत राह नहीं पकड़े और क्षेत्र के लोगों की जो समस्याएं हैं उनका प्रॉपर तरीके से समाधान हो। विकास जी, एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ आपसे कि इस क्षेत्र में विकास होते आए हैं, करते रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का काफ़ी वर्चस्व रहा है इस क्षेत्र में। तो अभी आप नए आयामों के बारे में भी बता रहे हैं, रोज़गारों के बारे में भी आप बता रहे हैं, तो आप ये अपना खुद का पर्सनल मुद्दा क्या लेके चल रहे हो कि मैं ये करूँगा मेरे क्षेत्र के लिए? मैं मेरे क्षेत्र के लिए सबसे ज़्यादा, जो आपने बताया कि पीछे भी कार्यकाल होते आए हैं, लोग विधायक भी बने हैं, सांसद भी बने हैं, उन्होंने भी काम किए। मेरा पर्सनल मुद्दा यह है कि यहाँ पे पूरे सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हर एक इंसान, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आज सरकार काम कर रही है, एक भयमुक्त वातावरण है, वो वातावरण मैं यहाँ लोगों को देना चाहता हूँ कि कोई भी आम इंसान, एक नागरिक अपनी बात को पूर्ण जोर से तरीके से रख सके और उसकी समस्या का तुरंत प्रभाव से समाधान हो। तो विकास जी, ये बताइए, अगर आपको जनता कहती है कि टिकट नहीं मिलती आपको, तो क्या चुनाव लड़ेगा वो विकास बालोटिया? देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी का एक कर्मठ कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी का फैसला जो मान्य रहेगा वो ही मेरे लिए मान्य होगा।
विकास वालोठिया जी ने हमसे जुड़ रहे थे और देख रहे थे आप हिंदुस्तान नंबर 1 टीवी।